So, greetings to all once again. Welcome to our YouTube channel. In this session, we will cover coordinate geometry for class 10th. This video will be helpful for CBSE, ICSE and other. So, coordinate geometry के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, क्लास 9th में और उससे पहले भी. सो बेसिकली हम यहाँ पे पॉइंट्स की लोकेशन बताते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. तो क्या होता है, जैसे अगर सपोज देखो, अगर मेरे पास लाइन में है सब लोग तो इनको लोकेट करना इजी होता है, राइट. अगर लीनियर पॉइंट्स है, भले ही उनमें डिस्टेंसेस कम ज्यादा हो, आई जस्ट कंसिडर द फर्स्ट पॉइंट एज द ओरिजिन, या किसी भी एक पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूंगा इसी लाइन पे, और मैं हर पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ. मैं कह दूंगा ये वाला पॉइंट जो है ना वो इतने डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, ये वाला इतने डिस्टेंस पे, ये वाला इतना डिस्टेंस पे, क्योंकि एक ही लाइन है ना यहाँ पे. तो जस्ट आपको इसी लाइन के अलोंग उतना डिस्टेंस कवर करना है जितना डिस्टेंस में बताऊंगा. सो उस हिसाब से मैं किसी को भी बोल दूंगा, राइट. मतलब सपोज किसी का घर यहाँ पर है और नॉर्थ डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे मैं उसको इजीली बता सकता हूँ कि ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में इतना इतने मीटर जाओ तो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में इतना मीटर जाओ दूसरा पॉइंट आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में इतना जाओ तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा, राइट. बट अगर इस तरह से ना हो सिस्टम, अगर पॉइंट्स ऐसे हो जो फैले हुए हों, तो क्या होगा. लाइक ऐसे पॉइंट्स हो अगर, यहाँ पे दो ऑप्शंस बनते हैं. अगर यहाँ पे घर है तो या तो मैं बोलूंगा कि ऐसे पॉइंट कर करके बताऊंगा कि इतना इतना जाना है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में इतना इतना यूनिट, इतना इतना डिस्टेंस कवर करना है. और ये बताने में तो मुझे खुद भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर मैं साथ खड़ा हूँ तब तो बता दूंगा ऐसे पॉइंट करके कि ऐसे इस डायरेक्शन में चल जाना इतना डिस्टेंस, राइट. बट अगर मैं कॉल पे बता रहा हूँ तो कैसे बताऊंगा. तो ऐसे में लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये सिस्टम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. गूगल मैप पर भी आपने देखा होगा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में वो बताता है. तो सिमिलरली अब मैं बताऊंगा कि इस सिचुएशन में कैसे करते हैं. तो हम क्या करते हैं कि दो लाइंस लेते हैं, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं हम घर को. तो यहाँ दो लाइंस होती है, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट. इसको कहते हैं एक्स एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, राइट. अब होता क्या है कि जैसे ये पॉइंट है, इसके लिए मैं उसको बोलूंगा कि ओके, जस्ट कवर दिस मच ऑफ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस मच ऑफ डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस. मतलब मैं क्या करूंगा कि उसको ये बता दूंगा उसको एक्स के डायरेक्शन में कितना जाना है और वाई की डायरेक्शन में कितना जाना है. इस पॉइंट के लिए मैं बता दूंगा एक्स की डायरेक्शन में कितना जाना है और वाई की डायरेक्शन में कितना जाना है. फिर अगले पॉइंट के लिए मैं बता दूंगा एक्स की. तो यहाँ पे मैं केवल दो लाइंस के हेल्प से बता सकता हूँ, सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर सकता हूँ, राइट. तो ये चीज होती है. तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को मतलब लोकेट कर सकते हैं अगर टू डायमेंशंस का सिस्टम है तो. अब ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने वर्बली बताया कि ओके इतना डिस्टेंस कवर करना है एक्स के अलोंग, उतना करना है वाई के अलोंग. बट एक्चुअली इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है और प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाता है. तो सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे जाना होगा 10 यूनिट्स और वाई एक्सिस के अलोंग मेरे को जाना होगा 6 यूनिट्स. तो मैं इस पॉइंट को डायरेक्टली 10,6 करके लिख दूंगा, ठीक है. विच मीन्स कि 10 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 6 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस. तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है एक्स कोमा वाई, ठीक है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स कोमा वाई, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है. एक्स जो है वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है और वाई दूसरा एलिमेंट होता है. विच मीन्स कि एक्स यूनिट्स आपको कवर करनी है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई यूनिट्स कवर करनी है वाई एक्सिस के अलोंग. एक इसमें नोट करने वाली चीज ये भी है कि जब आप एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा, वैसे इसको एप्सिस और ऑर्डिनेट भी कहते हैं, राइट. अभी जो इसमें एक्स वाला पार्ट है, इसका मतलब है कि आप 10 यूनिट कवर करने वाले हो एक्स एक्सिस के अलोंग, विच मीन्स आप 10 यूनिट दूर जाने वाले हो वाई एक्सिस से, है ना. अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग 10 यूनिट्स कवर करूंगा इसका मतलब मैं वाई एक्सिस से 10 यूनिट दूर जा रहा हूँ. सिमिलरली अगर मैं 6 यूनिट्स कवर करूंगा वाई एक्सिस के अलोंग, विच मीन्स आई एम गोइंग अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड आई एम कवरिंग 6 यूनिट्स इन दैट डायरेक्शन. सो मैं 6 यूनिट्स दूर चला गया एक्स एक्सिस से. तो ये चीज होती है, ठीक है. ये बेसिक चीजें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं. यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स
एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई, ये चीजें हो गई। ओरिजिन कहते हैं जहां से स्टार्ट हो रहा है चलना। तो जब मैं ओरिजिन पे हूँ उसका मतलब मैंने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा है, इसका मतलब मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग वो भी जीरो है और वाई एक्सिस के अलोंग भी जीरो है, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस पे खड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ, विच मीन्स कि मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग तो कुछ डिस्टेंस कवर करा, बट वाई एक्सिस के अलोंग मेरा डिस्टेंस कवर किया हुआ जीरो है, विच मीन्स कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा जीरो इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। एक्स तो इसका कुछ दिखाई देगा बट वाई इसका कुछ भी नहीं होगा, वाई जीरो होगा। सिमिलरली अगर कोई वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो उसमें क्या होता है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है बट वाई कोऑर्डिनेट कुछ रहता है यहाँ पर, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर नहीं करा है, जस्ट वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। ये चीजें हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। अब जो मेन चीज है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या चीज। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमको डिस्टेंस मिलता है बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स वन कोमा वाई एक्स वन कोमा वाई वन एंड एक्स टू कोमा वाई टू। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस x1 y1, ये x1 y1 और x2 y2 क्या है, कोई भी दो रैंडम कुछ भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हम इसको एक जनरलाइज्ड करें तो इनके बीच में अब हम डिस्टेंस निकालते कैसे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब कंसीडर करते हैं दो पॉइंट्स, ये तो देखो ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा x1 y1, ये पॉइंट हो गया x1 y1, x2 y2। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ कि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो उसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है। देखो अगर मुझे ये और ये डिस्टेंस मिल जाए, मतलब अगर मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं और मुझे ये डिस्टेंसेस मिल जाए तो इट विल बी इजी फॉर मी टू फाइंड, राइट। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर। तो मुझे पी क्यू निकालना है बेसिकली, एंड हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि पी क्यू का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू विल बी अंडर रूट पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये चीज हमको करनी है। अब इस चीज को करेंगे कैसे, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं कि देखो ये पॉइंट जो है ना हमारा, ये है x1 y1, x1 y1 है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी ये y1 हो गई और ये जो डिस्टेंस हो गई हमारी x1 हो गई, है ना। सिमिलरली ये वाला जो q वाला पॉइंट है इसके साथ क्या सीन है, इस पॉइंट पे यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है ये तो हो गई हमारी y2, और ये जो r पॉइंट तक, ये जो q पॉइंट तक की ये वाली डिस्टेंस है ना ये हमारी हो गई x2। अभी जो r पॉइंट है इसके साथ क्या सीन है कि इसकी ये डिस्टेंस तो हो गई हमारी y1 और वो डिस्टेंस हो गई, तो ये सारी चीजें हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्यू आर और पी आर। अब क्यू आर कैसे निकलेगा, क्यू आर देखो कैसे निकलेगा, अगर मैं सपोज यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है क्यू से लेकर के एक्स एक्सिस तक की, ये डिस्टेंस है y2, इस डिस्टेंस में से अगर y1 को सबट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्यू आर बच जाएगा, राइट। मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो पूरी की पूरी यहाँ से नीचे तक की डिस्टेंस है, इसमें से मैं जो पूरी नीचे तक की डिस्टेंस है इसमें से ये रेड वाला पार्ट जो है ना, ये रेड वाला पार्ट अगर हटा दूं तो वो ऊपर ऊपर देखो ये हटा दिया रेड वाला पार्ट, तो ऊपर ऊपर वाला बच जाएगा ब्लू वाला, राइट। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी यहाँ पे। तो अभी हटाएंगे कैसे, क्यू आर की वैल्यू निकालनी ना, हम जो टोटल हमारा था वो y2 था, उसमें से हम नीचे वाला पार्ट हटा देंगे दैट इज y1, तो ये हमारा क्यू आर आ गया। सिमिलरली हम पी आर निकालेंगे, सो पी आर विल बी, अब पी आर का क्या सीन है, देखो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये जो पूरा का पूरा है स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस टू ये पॉइंट आर, यहाँ तक का जो टोटल है ना ये हमारा कितना है, ये हमारा x2 है। और इसी में अगर बात करें इस पॉइंट की, अप टू दिस पॉइंट जो हमको रिमूव करना है, क्योंकि इतना पार्ट हमको नहीं चाहिए, तभी हमारे पास वो बचेगा रिक्वायर्ड पार्ट पी आर। तो ये कितना है, ये हमारा x1 है, राइट, ये हमारा x1 है। तो हम अगर x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास पी आर बचता है, विच मीन्स कि अगर हमको पी क्यू निकालना है तो पी क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट पी आर का स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर दैट इज y2 माइनस y1, राइट। सो दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स की। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं, तो अब जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p which is let's say 2, 1 and q that is let's say 5, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 minus y1 का होल स्क्वायर, that is 5 minus 1 का होल स्क्वायर, right? So it will be 3 plus 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर plus 4 का स्क्वायर, which is अंडर रूट 9 प्लस 16, जिसको हम रूट 25 लिख सकते हैं, ठीक है। और रूट 25 का मतलब हो जाता है 5, सो 5 यूनिट्स आ जाएगा डिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? तो डिस्टेंस फॉर्मूला को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि देखो, एक इससे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि चेक, एक अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं केवल डिस्टेंस मेजर करने के अलावा, चेक वेदर द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पर होना, कि 3 पॉइंट से 1 2 3 ये तीनों एक सेम लाइन पर आ जाएंगे। अब इसको चेक करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, बट डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको कैसे चेक करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसको ऐसे चेक करेंगे, सपोज 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी, राइट? तो हम तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, हम ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, हम बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और हम ए और सी, ये सारे डिस्टेंसेस निकालने के बाद क्या होगा कि हम चेक करेंगे किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे वाले के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर किसी भी दो, जैसे सपोज इन दोनों के बीच का ए बी और, क्योंकि वहां पे आपको ये तो बोलेगा नहीं कि तीनों सीरीज से हैं, हो सकता है सीरीज से बोल दे, बट अगर ना भी बोले तो, है ना, तो आप क्या करोगे? जैसे सपोज इसका डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास 2 यूनिट्स, इसका आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स, और तीसरे वाले का आ गया 3 यूनिट्स। तो इससे आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ठीक है, इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, विच मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ, सपोज ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। अब आपने, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब इन तीनों को जब ज्वाइन करोगे ना आप, तो ट्राइंगल बन जाएगा। और आपको पता है ट्राइंगल में कोई भी एक साइड होती है ना, वो बाकी दो साइड्स के सम से छोटी होती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक साइड जो है वो बाकी दो के सम से इक्वल आ जाए, अगर वो ट्राइंगल होता है तो। और अगर ट्राइंगल नहीं है मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, जैसे सपोज इस केस में क्या है कि बी सी हमारा 5 है और ए बी हमारा ये है, ये तो हमारा हो गया 2, है ना, और ये हमारा हो गया 3, और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा शुरू से एंड तक का 5। तो ये कंडीशन है यहाँ पे, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, राइट? तो फाइंड द, अब ये हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है एक्चुअली, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको m रेशो n में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको m रेशो n में डिवाइड किया गया है, इसके पॉइंट्स हैं x1 y1, बी के पॉइंट्स हैं x2 y2। तो जो ये पॉइंट है जिसको m रेशो n की फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे m, देखो वैसे m1 m2 करके बोल देते हैं इनको रेशियोज, ठीक है। तो m1 x2 प्लस m2, इसको ऐसे लिख देते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, बट स्टिल अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो एक बार कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन भी कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब अगर जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है 1,2 और एक पॉइंट है 5,6, अब हमको निकालना है एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हो, उस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उस पॉइंट का? उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा m x2 प्लस n
x1 अपॉन m+n। ये मैंने क्यों बताया कि m1 m2 कहते हैं, क्योंकि बुक में कई बार m1 m2 लिखा रहता है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि ये m से n कैसे बना दिया, राइट। सो एक ही चीज है, 5+2/3 दैट इज 7/3। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। It will be 6+4/3 that is 10/3। इसका डेरिवेशन सच में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया अभी के लिए। स्टिल अगर इसका चाहिए डेरिवेशन तो आप लोग कमेंट में लिख देना, ताकि उससे क्या होगा कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें मैं स्टार्टिंग में इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, राइट। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें बताता हूँ मैं कि अगर सपोज ये जो पॉइंट है, क्योंकि देखो हमको पता है अगर ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है एक्चुअली, x1, y1, x2, y2, ये जो पॉइंट है अगर ये मिड पॉइंट हो तो क्या होगा। अब मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, एंड दोनों डिस्टेंसेस इक्वल मतलब इनका रेशियो 1:1 हो जाएगा, ठीक है, 1:1। सो अगर इनका रेशियो 1:1 है, इसका मतलब m और n दोनों 1 हो गए। तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला था, mx2 प्लस nx1 ओवर m+n एंड my2 प्लस ny1 ओवर m+n। यहाँ पे m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। सो इट विल बी x2 प्लस x1 ओवर 2 एंड y2 प्लस y1 ओवर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 करके ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining these two points in the ratio 3:1 internally। अब internally externally का क्या सीन है ये भी डिस्कस कर लेंगे। ये देखो, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला बता सकता हूँ मैं, बट मैं बताऊंगा नहीं। उसका रीजन ये है कि जबरदस्ती में ज्यादा चीजें रटने से मतलब नहीं है। अगर वो कम चीजों के साथ हो सकता है, तो कम कॉन्सेप्ट के साथ अगर काम हो सकता है, तो अननेसेसरीली उसके दुनिया भर के वेरिएंट्स रटने की जरूरत नहीं है। मैथ है ये, है ना, हिस्ट्री वगैरह नहीं है, पॉलिटी वगैरह नहीं है ये, ना केमिस्ट्री है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, देखो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, 4, -3 एंड 8, 5। यहाँ इंटरनली करने का मतलब है कि अंदर ही एक पॉइंट आएगा इस लाइन के, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, x, y, और ये 3:1 में कर रहा है डिवाइड। तो हमारा m तो हो गया 3, n हो गया हमारा। अब अगर हम इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 3, 8 प्लस 1, 4, मतलब m(x2) प्लस n(x1), है ना, प्लस m+n ओवर m+n। तो ये कितना बन जाएगा हमारा x, 24 प्लस 4/4 दैट इज 7, है ना। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7। सिमिलरली y क्या हो जाएगा यहाँ पर, y हो जाएगा 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स -3 ओवर, मतलब m को मल्टीप्लाई कर दो y2 से, n को मल्टीप्लाई कर दो y, 8 - 3/4 जो कि हो जाएगा 5। 8 नहीं, सॉरी 15 है वो, 15 - 3/4 दैट इज 12/। तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 7 को मत मोबाइल। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, राइट। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -7, 4। ट्राइसेक्शन का मतलब यहाँ दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब मान लेते हैं ये x1, y1 है, ये x2, y2 है। अब यहाँ पे रेशियो क्या होगा वो मेन चीज है ना, अगर रेशियो आ गया तब तो आप आराम से निकाल ही लोगे।
तो देखो तीनों यहाँ पे इक्वल इक्वल हैं। सपोज ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंसेस इक्वल इक्वल है। तो ये और ये तीनों इक्वल है। अगर सपोज ये हमारा एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहां से यहां तक का जो टोटल हो गया ये तो हो गया 2 है, और ये हो गया ए। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 2:1, है ना, 2:1। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट की बात करो, ठीक है, यहां तक का तो हो गया रेशियो 2:1। और अगर जैसा आपने ये पॉइंट निकाल लिया तो उसके बाद तो आप इस पॉइंट के और इस पॉइंट का मिड पॉइंट कंसिडर कर सकते हो उसको। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो ए और सी का मिड पॉइंट कंसिडर कर सकते हो डी को, तो उस मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से भी इजीली निकल जाएगा ये, है ना। तो ये चीज भी कर सकते हैं हम। कई सारी अप्रोचेस होती है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट ही निकाल लेते हैं जैसे। तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा, ये तो हो जाएगा हमारा, अगर सपोज ये पार्ट हमारा ए हुआ ना, अगर ये पार्ट हमारा ए होता है, ये पार्ट अगर हमारा ए होता है, तो वो जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा 2a हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका रेशियो आएगा ना वो 1:2 आएगा, है ना, क्योंकि ए का अगर आप 2a के साथ रेशियो लेते हो तो इट विल बी 1:2। तो ये 1:2 हो गया। अब हमको निकालने हैं पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालेंगे जिसमें x1, y1 आ रहा है। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा m, y2 कौन होगा यहाँ पे 4, सॉरी x2 कौन होगा -7, है ना, n, और ये कौन हो जाएगा अपॉन +n। So it will be -7 plus 4/3, that is -1, -1. Wait. So it will be -1. Similarly y1 क्या हो जाएगा हमारा, y1 हो जाएगा, देखो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 टाइम्स 4, एंड देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ओवर ओवर 3, है ना, वही 1+2। तो क्या बन जाएगा ये 4 -4/3, दैट इज 0। तो पॉइंट्स आ गए, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, अब ये वाला पॉइंट हमारा हो गया -1,0। ठीक है, अब निकालना है ये वाला पॉइंट। अब जस्ट आपको पता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट के हिसाब से अगर आप ये मिड पॉइंट निकालोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो तो 1:1 ही होगा। अगर ये भी ए है, ये भी ए है, तो 1:1। सो आराम से अब आप निकाल सकते हो। इसका जो x2 आ जाएगा वो क्या जाएगा, -7 -1, ये एग्जैक्टली ऐसे लिखा जाएगा, -1 प्लस -7 प्लस -1, बट इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो -7 -1 करके, ओवर 2, दैट इज -8/2, दैट इज -4। एंड y2 क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, y2 हमारा आ जाएगा 0 + 4/2, दैट इज 2। ठीक है, तो पॉइंट्स आ गए -4, 2। तो एक तो पॉइंट आ गया -1, 0, दूसरा आ गया ये ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट्स हो गए, राइट। ये सिमिलर सही है, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच द y-axis divides the line segment joining the points। y-axis किस उसमें डिवाइड करता है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को। ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये इसका डायग्राम समझाता हूँ पहले तो मैं ना। एक लाइन सेगमेंट जा रहा है, सपोज किसी भी तरह से जा रहा है। ये पॉइंट तो हमारा आ जाएगा कौन से में, ये पॉइंट आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से कहीं जा रहा होगा ये, यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस का मैंने बताया, वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है 0, y। ये एक्स तो 0 होता है और वाई होता है हमारा नेगेटिव, तो ये चीज है। ठीक है, तो किस तरह से करेगा, तो इसमें क्या है कि अगर हमको पहले तो रेशियो निकालने की जरूरत है कि रेशियो क्या रहने वाला है। तो हमको पता है कि, देखो हमको पता है कि m(x2) प्लस ओवर m+n जो होता है वो x को, वो उसका x कोऑर्डिनेट आएगा उस पॉइंट का।
मतलब कौन से पॉइंट का, मतलब सपोज अगर ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है जिसकी बात हो रही है, ये हो गया हमारा 5, -6 एंड ये हो गया -1, -4। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया जो y एक्सिस वाला है, यहाँ पे क्या होगा, x तो 0 होगा, y होगा हमारा कुछ जो भी है। तो ये जो m और n है ना, तो हम ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ये x, और हमको पता है ये x निकलेगा किस तरीके से, इस तरीके से, है ना, और इस x की वैल्यू भी हमको पता है। तो रेशियो हमारा हो गया। अच्छा, रेशियो के भी आप साथ एक चीज कर सकते हो, जब आपको, देखो क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, और दो वेरिएबल्स के केस में आपको फिर भी दिक्कत रहेगी थोड़ी सी, तो जब भी रेशियो की बात हो तो देखो एक एक चीज आप और कर सकते हो, सपोज 2:3 है। अब आपको जो ऊपर वाला पार्ट है तो आपका m रहेगा, नीचे वाला n रहेगा, और आपको दो दो निकालने पड़ेंगे। उससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, 2:1 को आप 2:3 को आप कंसिडर कर सकते हो 2/3/1। तो अभी इस तरह से रेशियो बन जाएगा। अब आपका ये तो बन जाएगा m, और ये बन जाएगा n। n क्या हो गया, 1 इस केस में ना। तो अगर आपके पास 2/3 है तो आप 2 और 3 को अलग अलग से निकालने की जगह आप पूरे 2/3 को अकेला m कंसिडर कर लो, और इसको नीचे बना आएगा उसको n कंसिडर कर लो, तो ये आपका काम आसान बना देगा, क्योंकि अब आपके पास एक ही वेरिएबल ले जाएगा निकालने के लिए, क्योंकि n तो आपको पता चल ही गया 1 है। ये आपको ये आपको निकालना होगा। ये इसको एक सही एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपके पास a/b है, जो आपको दोनों ही नहीं पता a और b क्या है। अब अगर आप a को कुछ वेरिएबल कंसीडर करते हो, बी को कुछ वेरिएबल कंसीडर करते हो, तो आपको दो अलग अलग वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे, और आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं है इनको निकालने के लिए। तो आप क्या करो, ए ओवर बी को a/b अपॉन 1 मान लो, इस पूरे को एक क्वांटिटी मान लो, उसको दूसरी मान लो। अब आपका ये ना m/n की फॉर्म में आ गया, जहां आपको n ऑलरेडी पता है 1 है, तो अब आपके पास निकालने के लिए एक ही रह गया m। अब चाहे m की वैल्यू फ्रैक्शनल आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको a और b दोनों मिल जाएंगे एक साथ, अगर m की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती है तो वो चीज हम करेंगे। तो यहाँ हम इसका रेशियो मान लेते हैं m। अब हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे ये चीज, m-1 + 1 5/m+1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा x आएगा ये इससे 0 आएगा, तो 0 हो गया। इसका मतलब हुआ -m+5 विल बी इक्वल टू 0, विच मीन्स m इज इक्वल टू 5। तो अब हमारा रेशियो क्या हो गया, 5:1 हो गया ना आराम से ही। तो ये चीज है। अब इजीली आप कर सकते हो, y वाला निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके पास रेशियो भी और वो भी है ना, जो x1 y1 होते हैं। तो 5, -4 + 1, -6 और 5+1, दैट इज -20 + -6/6। सो -26/6, दैट इज -23/। ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स। क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, एक तो आ गए हमारे पास क्या पूछा था इसने, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रेशियो तो हमारे पास आ ही गया 5:1, 5:1, और कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -23। हालांकि क्वेश्चन जस्ट मैंने वीडियो बनाने से पहले ही उठाया था, तो मैंने कोई इसका आंसर वगैरह देखा हुआ नहीं है। अगर कुछ कैलकुलेशन की एरर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरा जो पर्पस था वो यहाँ पे प्रोसेस समझाने का था, है ना, इसकी क्या प्रोसेस होता है, क्या एल्गोरिदम होती है, वो समझाने का मेरा ऑब्जेक्टिव था बेसिकली। तो अगर वो चीज समझ आ गई तो वो मेन चीज है। अगर कैलकुलेशन की कोई गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको अवॉइड। स्टिल अगर कोई गलती हो जाती है कैलकुलेशन की तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अगेन बता रहा हूँ ये कोई प्रिपेयर करके नहीं आया था मैं, पूरी जो भी है क्वेश्चन वगैरह जस्ट अभी मैंने पिक करे कहीं से और डायरेक्ट इसको सोल्व करवा रहा हूँ। सो नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर ये, और एक ऑर्डर में लिए गए हैं। ऑर्डर में लेने का मतलब अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है एक्चुअली, देखो ये रोम्बस की शेप होती है, इसमें सारे जो हमारे ये होते हैं सारे के सारे साइड्स होती है, एंड सारी साइड्स इक्वल होने के अलावा, सारी साइड्स इक्वल होने के अलावा क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होने के अलावा डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और ये होते क्यों है, क्योंकि जो रोम्बस होता है ना हमारा, ये एक स्पेशल काइट भी होता है और एक स्पेशल पैरेललोग्राम भी होता है। अब काइट की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब ये अगर इसको सेंटर मान लो इसका, तो ये परपेंडिकुलर हो ही गया, है ना। इसके डायगोनल्स का, इसका जो एरिया होता है रोम्बस का, होता है हाफ इंटू
D1 इंटू D2। अभी D1 D2 क्या है, दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं, तो 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, उतनी बड़ी चीज नहीं है ये समझने के लिए कि, या इसको एक समझा ही देता हूँ। सपोज ये रोम्बस है, इसके दो डायगोनल्स हैं। ऊपर वाला ये जो डायगोनल है ना, ओरिजेंटल वाला, ये D1 है। ओरिजेंटल वाला D1 है, वर्टिकल वाला D2 है। होरिजेंटल वाला जो है हमारा वो D1 है, वर्टिकल वाला हमारा क्या है, D2 है। मैं क्या करता हूँ, उस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लेता हूँ मैं, सॉरी ABD का एरिया निकाल लेता हूँ। अब ट्राइंगल ABD का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि इसका एरिया निकाल दिया ना मैंने ट्राइंगल का, तो उसको डबल करके पूरे रोम्बस का निकल जाएगा। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस हमारा D1 हो गया, और परपेंडिकुलर क्या है, D2/2। D2/2 क्यों है, क्योंकि आधे डायगोनल इंक्लूड हुआ ना उस ट्राइंगल में। ये इतनी जो हाइट हमने ली है, OA करके जो हाइट है, वो OA क्या है, वो आधा डायगोनल है D2 वाला। तो इट विल बी 1/4 टाइम्स D1 D2। यानी कि अगर ये तो ट्राइंगल का एरिया हो गया, इसको अगर अपन डबल कर दे तो पूरे रोम्बस का निकल जाएगा। तो इसको डबल कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 D1 इंटू। ठीक है, ये एरिया होता है इसका। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि देखो, इनको अगर ऑर्डर में लगाने का मतलब है कि इनको सेम सीक्वेंस में अरेंज करना है, इसके बाद इनको अरेंज कर, और वर्टिसेस से ही हमको डायगोनल्स मिल जाएंगे। अब ये क्या है, ये तो हो गया 3,0, ये हो गया हमारा 4,5, ये हो गया हमारा -1,4। ये रफ फिगर है, ठीक है ज्यादा। तो अब AC और BD हमको निकालना है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। AC क्या आ जाएगा हमारा, इसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, -1, -3 लिख दो, होल स्क्वायर प्लस 0, -4 स्क्वायर। क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में से किसी को भी करोगे तो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप स्क्वायर करने वाले हो। अगर आप सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस चेंज करते हो ना, तो उससे साइन चेंज होता है। रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, बट उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो सेम होती है। जब आप उसका स्क्वायर कर देते हो तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। विच मीन्स कि कहने का मतलब ये है, अगर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 आता है, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो -2 आता है। लेकिन जब स्क्वायर करोगे 5 -3 का और 3 -5 का, तो दोनों केसेस में 4 ही है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4, -4 का स्क्वायर 16, अगेन -4 उसका स्क्वायर, इस बार +4 है, इसका स्क्वायर भी 6। इट विल बी √32, which can be written as, then AC के अलावा BD निकालेंगे। BD कैसे निकलेगा, √4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5, दैट इज 36 + 36, जो कि हो जाएगा 6। तो दो डायगोनल्स हमारे आ गए, इसको सेपरेट कर दो। दो डायगोनल्स हमारे आ गए, एक तो आ गया ये और एक आ गया ये। अब जस्ट प्रोडक्ट करना है। आप ये डिवाइड कर दो आराम से। 2, ये √2 है, √2 को √2 से करोगे तो 2 हो जाएगा। 2 × 12 दैट इज 24। ये तो इसका 24 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। इसमें जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबकी बात हमने कर ली है वैसे, बट और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और उसके लिए एक और सेशन करेंगे अलग से। सो टिल देन हैव अ ग्रेट week at least, because now we will have the next session on the next week.